अंजलि के न्यू डांस पार्टनर के ऊपर जो है बड़ी-बड़ी एलिगेशन लगाया जा रहा है। अंजलि के जो न्यू डांस पार्टनर इकबाल खान है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि वो अपनी बीवी को डिवोर्स देकर अंजलि से शादी करेगा। अगर जोड़ी नहीं जम रही है तो अंजलि को टैबलेट और इंजेक्शन देकर जवान करेगा। मतलब इस तरीके की बातें की खुलासा हो रही है। तो यहाँ पे मैं ये जो अभी ये दोनों जो लड़कियाँ जो है जो खुलासा कर रही हैं और अंजलि की मम्मी को ये आदमी जो है अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर है वो पैसे और प्रॉपर्टी का लोभ देकर अंजलि को अपने बस में करेगा। इस तरीके की चीजें का एक खुलासा कर रही हैं और यहाँ तक कि बोलिए कि ये आदमी जो है मुझे भी पैसे का लोभ दिया था। ठीक है, तो पहला नंबर तो यहाँ पे मैं जो भी मैंने एनालाइज किया है, अंजलि का भी वीडियो मैंने देखा और इकबाल खान का भी मैंने वीडियो देखा। इकबाल खान अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर है उसका भी मैंने वीडियो देखा। प्लस ये जो दोनों बहनें हैं जो अभी आकर खुलासा कर रही हैं, प्लस एक और पायल नाम की जो एक डांसर आई है वो भी इसके बारे में खुलासा कर रही है। अंजलि के न्यू डांस पार्टनर को हर तरीके से दबोचने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे जो भी मैंने एनालाइज किया है, मैंने मेरी आंखें जो देखी है, मेरी दिमाग जो समझा है, इन सभी को देखकर मैं अपना पक्ष रखने वाली हूँ। तो यहाँ पे ये जो दोनों बहनें जो हैं अब जाके खुलासा कर रही हैं कि जो अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर है चमत्कारी भैया, इसके दिमाग में इस तरीके का षड्यंत्र चल रहे हैं। ठीक है, तो 2 महीने से इसका दिमाग में षड्यंत्र चल रहा था। 2 महीने पहले जो है ये सारी बातें जो है, जो भी इंजेक्शन, दवा, पैसे, फ़ोन, ये सारी जो बातें अभी सामने निकल के आ रही है ना, वो दोनों जो बहनें हैं अभी जो खुलासा कर रही है, वो दोनों बहनें के सामने जो है ये जो इकबाल खान, अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर है, वो 2 महीने पहले ये सारी बातें इस दोनों लड़की के साथ करी है। ठीक है? और यहाँ तक कि इसके उम्र का भी मतलब शेमिंग किया जा रहा है कि ये 45 साल का हो चुका है, मतलब बुढ़ा हो चुका है। भई जो मतलब इसके उम्र के बारे में बोल रहे हो कि 45 साल का हो चुका है, जो बोल रही है, वो कितने साल की है? वो तो खुद मुझे लग रही है कि 40 साल की है। जो बहनें हैं, एक जो हेल्दी हैं, वो तो खुद मुझे लग रही है कि ये 40 साल की होंगी या 36 साल की होंगी, इस तरीके की मुझे खुद दिख रही है। तो मैं जो बोलने वाली हूँ ना, न मैं अंजलि के तरफ से बोलूँगी, ना ही मैं इन दोनों बहनों की तरफ से बोलूँगी। यहाँ पे जो सच रहेगा वो मैं अपनी बातें जो है रखूँगी, आगे अपना प्रतिक्रिया, अपनी ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो दोनों लड़कियाँ के सामने जो है, ये सारी जो बातें अभी खुलासा कर रही है, वो दोनों लड़कियाँ जो है, इकबाल खान की 2 महीने पहले ये सारी बातों पे डिस्कस हो चुकी थी, ठीक है? 2 महीने पहले भी ये सारी बातें पे डिस्कस हो चुकी थी, यहाँ तक कि जब मोहित का मतलब हॉस्पिटलाइज़ हुआ, इसके ब्रेन में ब्रेन स्ट्रोक आए, जो भी आया, तो यहाँ तक कि मतलब मोहित हॉस्पिटलाइज़ था, तब तक इकबाल खान से इन सभी तीनों जो लड़कियाँ अभी निकल के आई हैं, पायल, इरफान, मतलब जो भी नाम हो, दोनों जो बहनें हैं, वो सब जो निकल कर इस अंजलि के जो पार्टनर को जो अभी बुरा-भला और उसकी जो षड्यंत्रकारी चीज़ें बता रहे हो, मैं मोहित हॉस्पिटलाइज़ था, तब तक इकबाल खान से तीनों लड़कियाँ मिली हुई थी। तीनों लड़कियाँ मिली हुई थी। 2 महीने पहले जब अंजलि के बारे में ये आदमी जो है षड्यंत्र रच रहा था, तो 2 महीने पहले हाथ पे हाथ रख के ये दोनों लड़कियाँ क्यों बैठी हुई थी? ये दोनों बहनें क्यों बैठी हुई थी? यानी पैसे का लोभ तो दोनों लड़कियों को भी था। इसको भी था, जो अभी पायल नाम की जो लड़की निकल के आ रही है, उसको भी पैसे का लोभ था। इसीलिए तो 2 महीने से ये सारी बातें षड्यंत्र अंजलि के लिए चल रहा था, ये सब मुँह पे ताला लगाकर बैठे हुए थे। यानी पूरे तरीके से अंजलि को डुबोना चाह रहा था, मतलब चाह रही थी ये सब। तो विश्वास का पात्र तो मुझे यहाँ पे कोई नहीं लग रहा है, कोई नहीं लग रहा है। ये जब इकबाल खान जब ये दोनों बहनों को पैसा दे रहा था और ये पायल नाम की जो डांसर है उसको पैसा दे रहा था, तब तक सबका मुँह बंद था। जब देना बंद कर दिया और सारी ख्वाहिशें जो है अंजलि को पूरा करने लगा, तो उसको अंजलि से जलन होने लगी। भाई जब इतना ही आपको इतना मतलब चीजें पता थी कि अंजलि के साथ अंजलि एक बच्ची है, अंजलि एक बेवकूफ है, 18 साल की है तो बच्ची तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जब कहीं पे पुलिस स्टेशन में जाकर या कोर्ट में जाकर कोई भी पेपर पे अगर साइन करती है, तो इसका बयान को बच्चा समझकर नहीं लिया जाएगा, इसको अडल्ट समझकर लिया जाएगा। ये जवान लड़की हो चुकी है, बालिक है, नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुकी है।
ठीक है? तो इस तरीके का मतलब इसका जो भी साइन रहेगा, उसका जो भी बयान रहेगा अंजलि का, उसको बच्चे समझ के माफ नहीं किया जाएगा। लड़की जो है अब जवान हो चुकी है, बच्ची नहीं है, तो उसको बच्ची कहना बंद करो, ठीक है? और यहाँ पे ये सब चीजें जो है, ये दोनों जो लड़कियां हैं पूरी तरीके से अंजलि से तो दुश्मनी कर ही रखी थी। यहाँ तक कि मोहित के बारे में भी नेगेटिविटी मतलब ये सब दिमाग में चल रहा था। अब खुद सोचो ना कि अगर मोहित के बारे में भी अगर अच्छा सोचती ये दोनों जो बहनें हैं, तो क्या मोहित हॉस्पिटलाइज हुआ था तब तक क्या इकबाल खान से मिलती, मिल के रहती? तो यहाँ पे ये जो दोनों जो लड़कियां अभी इकबाल खान का अंजलि का जो न्यू डांस पार्टनर का जो खुलासा कर रही है ना, इसके पीछे का रीजन यह है कि इन दोनों को पैसे का लोभ दिया, मगर पैसे नहीं दिया। पैसे का लोभ दिया था तब तक इन दोनों का मुंह चुप था। तो लालची तो ये तीनों लड़कियां निकली भाई, ये तीनों लड़कियां निकली। रही बात कि ये भाई बहन के रिश्ते को एक कपल डांस में दिखा रहा है, रोमांस कर रहा है। तो भाई देखो, ये सिर्फ स्पेशल एक कपल डांस नहीं कर रहा है, जो इकबाल खान है और अंजलि जो है, ये दोनों कपल डांस स्पेशल नहीं कर रहे हैं। ऐसी ऐसी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे सोशल प्लेटफॉर्म पे कि भाई बहन है, दिखाते तो भाई बहन है मगर कपल डांस करते हैं और भी एकदम निहायती रोमांस करते हैं, ठीक है? और अंजलि और मोहित का भी मैंने डांस देखा, कहीं से भी वो भाई बहन फील नहीं हो रहा है, ठीक है? तो जो भी कुछ भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, इकबाल खान जो भी कुछ भी कर रहा है, ये तो बेशर्मी की हदें है। आदमी है, अलग प्रवृत्ति का ये आदमी है कि मतलब जिसको बोलते हैं हवसी, हवसी प्रवृत्ति का इंसान है। सोचो मतलब उस लड़की का, अंजलि की बारे में ये आदमी को कितने बड़े-बड़े प्लानिंग चल रहे थे कि 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊँगा अंजलि की मम्मी से। यहाँ तक कि कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाने के लिए अंजलि की मम्मी से आधार कार्ड भी माँगने की कोशिश करी थी और इस कॉन्ट्रैक्ट बनवाने में ये जो दोनों अभी जो बहनें हैं, वो दोनों पूरा शामिल थी। अगर सोचो इकबाल खान और मतलब इसको पैसे से, दोनों बहनों को पैसे से भर देता, ठीक है? और अंजलि के लिए जो भी षड्यंत्र रच रहा था, ये दोनों बहनें तो पूरा का पूरा 101% इसके सपोर्ट में थे। बोल रहे थे कि ठीक है, तुम कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ और मैं लीगल में मेरे एक जान पहचान का वकील है, मैं करवा देता हूँ, कागज जो है मैं तैयार करवा दूंगा। मतलब ये दोनों जो बहनें जो अभी खुलासा करी है इकबाल खान के लिए कि ये अपनी बीवी बच्चे को डिवोर्स देकर करोड़ों की इसकी संपत्ति है और इस करोड़ों की संपत्ति में जब डिवोर्स देगा तो 50-50 दोनों में बंटवारा होगा। आधा संपत्ति की मालकिन जो है इसकी बीवी होगी और आधा संपत्ति की मालिक जो है ये बंदा होगा, आदमी होगा, ठीक है? और अंजलि के फैमिली के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवा रहा था कि उस और अंजलि की मम्मी जब ये कपड़ा दिलाया था ना, तो अंजलि की मम्मी जो है इस भाईजान को मना कर दिया था कि मेरी बेटी जो है नहीं डांस करेगी। आपके साथ, भाईजान के साथ मेरी बेटी जो है अंजलि जो है डांस नहीं करेगी। अब ये आदमी जो है सदमा में पहुँच गया, जो इकबाल खान है वो सदमा में पहुँच गया कि मैंने 25,000 खर्च कर दिया और मैंने तो यूज़ भी नहीं किया। यूज़ वर्ड यूज़ किया था, यूज़ शब्द को, यानी वो यूज़ करना चाह रहा है अंजलि को हर तरीके से। तो यहाँ पे देखो, ये जो अब क्या हुआ नहीं हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाना चाह रहा था कि अगर मैं अंजलि के साथ, और ये अंजलि और इकबाल खान को यही दोनों लड़कियां जो है मिलवाई थी, यही दोनों लड़कियां मिलवाई थी। तो मुझे तो लग रहा है कि अगर पूरे कंट्रोवर्सी में अगर देखा जाए तो असली मास्टरमाइंड तो ये दोनों लड़कियां लग रही थी। इतना बड़ा षड्यंत्र होते हुए एक लड़की के जीवन को खतरा में डालते हुए ये दोनों लड़कियां चुप कैसे थी 2 महीने से? सवाल ये खड़ा हो रहा है। अगर ये आदमी गलत तरीके से अंजलि को इस्तेमाल करना चाह रहा था, यूज करना चाह रहा था, अंजलि के लिए इसके दिमाग में नीच किस्म का सोच पनप रहा था, तो 2 महीने से ये दोनों लड़कियां कहाँ क्यों चुप थी? इसका जवाब दो, क्यों चुप थी? क्या आप छोटी सी बच्ची थी, दूध पीती हुई बच्ची थी, आपको सामने से देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि आप छोटी सी बच्ची हैं। आपका भी उम्र है, जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि वो आदमी का 45 साल उम्र है, तो उस हिसाब से आपका भी उम्र दिख रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो मतलब क्या हुआ नहीं हुआ 30,000 का जब इसने कपड़े ड्रेस दिलवाए अंजलि को, तो अंजलि की मम्मी ने मना कर दिया कि हम अब इसके साथ डांस नहीं कर, मेरी बेटी जो डांस नहीं करेगी, ठीक है। और फिर उसके बाद बोली कि मतलब ये आदमी बोल रहा था कि मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाऊंगा, और ये लड़की खुद सलाह दिया था कि तुम एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवा लो, क्योंकि वो उसने मोहित को धोखा दिया, मोहित को छोड़ा, तो क्या पता तुम्हें भी छोड़ सकती है, ठीक है। तो यही दोनों जो बहनें हैं इसी ने इस इकबाल नाम का जो आदमी है भाईजान, उसको सलाह दिया। भाईजान को लगा कि बिल्कुल सही है, उसका दिमाग थोड़ा और अप लेवल का सोचने लगा कि उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में मैं 40 लाख का अमाउंट भरूंगा। और अंजलि की मम्मी से आधार कार्ड वगैरह मांगने की कोशिश भी की गई थी कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर बन जाता है और इसमें लिखेगा कि अगर मैं छोड़ के जाता हूँ अंजलि को, तो मेरे ऊपर कोई जुर्माना नहीं चार्ज होगा, और मगर अंजलि की फैमिली है या अंजलि मेरे साथ काम नहीं करना चाहती है, अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती है, तो उसके लिए वो 40 लाख का अमाउंट मुझे भरेगी। इस तरीके का ये आदमी के मन में षड्यंत्र था, और इस षड्यंत्र को आगे सक्सेसफुल बनाने के लिए ये दोनों बहनें ही वकीलों से बात करने की कोशिश करी थी कि मेरे पास वकील है। तो सोचो, अगर अंजलि की मम्मी लालची प्रवृत्ति की है, अगर अंजलि की मम्मी लालची है, तो ये दोनों बहनें क्या है भाई? ये तीनों जो लड़कियां हैं, पायल है और ये जो दोनों बहनें हैं, वो तीनों भी तो लालची निकली। लालच के कारण तो अभी तक मुंह बंद है। और जब अंजलि को नए नए कपड़े इधर उधर घुमाने लगा, खिलाने पिलाने लगा, इसकी शौक मौज पूरा करने लगा, तो तीनों को फिर जलन होने लगी। क्यों भाई? अभी तो कुछ दिन पहले इस आदमी का बर्थडे, पायल नाम की जो लड़की है डांसर पायल, 2 दिन पहले मैंने इसका वीडियो देखा है इकबाल खान के चैनल पे। वो रोमांस कर रही है, बर्थडे विश करने के लिए आई थी। तो क्या है भाई, क्या है? इससे पहले क्यों नहीं मुंह खोला था? यानी सब लोग अंजलि को यूज कर रहे थे। सब लोग अंजलि अंजलि तो बेवकूफ है ही है, और उस बेवकूफ लड़की को इस्तेमाल कर रहे थे सभी लोग। तो यहाँ पे तो सबके सब लालची दिख रहे हैं, कोई भी विश्वास का पात्र नहीं दिख रहा है। मोहित हॉस्पिटलाइज हुआ था तब तक अंजलि के न्यू डांस पार्टनर तीनों चारों जो भी इस टीम में सब मिले हुए थे, और इतना ही कुछ हो गया था तो अंजलि जब सबके चैनलों पे जाके कमेंट कर रही थी कि सोनिया नाम की लड़की जो इसकी बहन नहीं है, और ना मुझे इतना का ही महीना मिलता है, मेरे साथ मुझे यूज करके छोड़ दिया गया है, न जाने और भी क्या क्या एलिगेशन लगाई थी। तो उस टाइम ऐसा मुंह अपने क्यों बंद रखी थी? क्यों नहीं कुछ भी बातें बोल रही थी भाई? क्यों नहीं कुछ भी खुलासा कर रही थी? और सिर्फ एक बार मोहित ने लाइव में आके ये सारी बातें बोलने लगा, तो फिर सबको मुंह खुल गए कि भाई देख रहे हैं कि मोहित का परला जो है भारी हो रहा है, मोहित के तरफ ऑडियंस ज्यादा खिंचाव हो रही है, इसलिए मोहित के सपोर्ट में आ गए। ये सब ना थाली के बैगन है, विश्वास के पात्र लोग नहीं है भाई, विश्वास के पात्र नहीं है। बाकी अंजलि की मम्मी और अंजलि को मैं बोलना चाहूंगी कि सारा चीज आप सभी के सामने आ गया कि आपके लिए और आपकी बेटी के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है कि वो आपको पैसे के लोभ पे आपको मतलब अपने जालसाज में फंसाएगा, अंजलि से बयानबाजी करवाएगा, और अंजलि बोलेगी कि मैं इस भाईजान के साथ में रहना चाहती हूँ। उसके बाद अंजलि के पेरेंट्स को विदेश घुमाएगा, एरोप्लेन में सैर करवाएगा, फिर उसके बाद अंजलि को लेकर फुर हो जाएगा। कि मम्मी की मैं बोलना चाहूंगी, अंजलि की मम्मी ज्यादा लालच बुरी वाला है। सब कुछ सामने आ चुकी है कि देखो भाई आपकी बेटी के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो इसलिए अपनी आंख कान नाक हर तरीके से ओपन रहो, ठीक है। किसी के ऊपर विश्वास मत करो, और इस आदमी के चंगुल से अपनी बेटियों को बचाओ, नहीं तो फिर जो जो सारी चीजें बोली गई है, जितनी भी सारी जो खुलासा हुई है अंजलि को लेकर कि इस आदमी के मन में कितना बड़ा षड्यंत्र का प्लान चल रहा है, अगर कुछ हो जाता है अंजलि के साथ, तो फिर सोशल मीडिया पे आके रोना मत कि मेरी बेटी के लिए वीडियो बनाओ, मेरी बेटी को सपोर्ट करो, वो करो वो करो, क्योंकि समय से पहले बोलते हैं ना, भगवान जो है ना, घटना घटने से पहले ना आभास दिलाते हैं, किसी न किसी बहाने से आपके सामने भगवान रियलाइज करवाते हैं, आभास दिलवाते हैं कि सतर्क हो जाओ, तो सावधान हो जाओ।
नहीं तो आप कभी सावधान होने के लायक नहीं रहोगे, ठीक है? तो अपना आँख, कान हमेशा खुला रखना, सावधान रहो और सतर्क रहो और अपनी फैमिली को सुरक्षित रखो। अंजलि की मम्मी को मैं बोलना चाहूँगी। बाकी अंजलि बच्ची नहीं है, 18 साल की हो चुकी है, उसको बच्ची का कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। अगर अंजलि कहीं पे जाके कोई लीगल पेपर पे साइन करेगी ना, तो उसको अडल्ट माना जाएगा, ठीक है? कहीं पे कुछ बयान देती है कि मैं इस आदमी के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ भी, तो उसको बच्चे के मतलब भाव से नहीं देखा जाएगा, उसको बच्ची के बयानबाजी के तरह नहीं देखा जाएगा, उसको अडल्ट एक जवान लड़की की तरह देखा जाएगा, कि ये लड़की जो है अपना डिसीजन लेने के लायक हो चुकी है। सो गाइस अपना ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है, तो हाइप दे दीजिएगा।